देखने को ही दर्शन कहते हैं, वही है। तो वही तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, कि आपको जो दृष्टि विकसित कर रहा हूँ कि देखते तो सब हैं, परंतु आपको एक तात्विक दृष्टि से, प्रयोगात्मक रूप से बता रहा हूँ मैं। अब दर्शन तो बहुत बड़ी चीज़ कह देता है, दर्शन तो आपको ऐसे बात कर देता है कि आप जो है ऊपर ऊपर निकल जाओगे और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। परंतु उन्हीं दर्शनों का पूरा निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ और आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं दर्शन की भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे एक भी लोग नहीं समझ पाएंगे। बड़ी क्लिष्ट भाषा है दर्शन की। जो पढ़ा रहेगा, जो समझा रहेगा, जो अध्ययन किया रहेगा, जो अनुभूत किया रहेगा, वही समझा सकता है। नहीं तो फिर या ईश्वर की विशेष कोई कृपा होती है तो ही कोई समझा पाता है, नहीं तो नहीं समझा पाता। बहुत लोग इसमें से दर्शन पढ़े हुए होंगे, बहुत से लोग ने दर्शन का अध्ययन किया होगा, परंतु आज तक उनको दर्शन नहीं समझ में आता है। एक एक मुझे कुछ दिनों पहले जो है एक लड़का था, वो एमए कर चुका है, परंतु आज तक उसे दर्शन नहीं समझ में आया हुआ। मास्टर कर चुका है दर्शनों में और उसे आज तक दर्शन समझ में नहीं आया। वह सांख्य का कंसेप्ट भी उसे क्लियर नहीं हो पाया, योग का कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाया उसके। वैशेषिक है, न्याय है, मीमांसा है, वेदांत है, ये आज तक उसको क्लियर हुआ ही नहीं। मैंने कहा कि पढ़ाई किस तरह से कर ली? बोले कि नोट टीचर दे देते थे। तो मैंने पूछा कि केवल पास होने के लिए बोलते थे कि उनको चाहिए कि अब यूनिवर्सिटियों में सरकार ने रूल लगा दिया है कि भाई जिस डिपार्टमेंट के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे उस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाएगा। तो आजकल प्रोफेसर भी क्या करने लगे हैं कि बच्चों को स्कूलों की तरह उनको बना बनाया नोट दे देते हैं और कहते हैं कि भैया ये पढ़ लेना तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। जी जी बताइए। हाँ, 1 मिनट। कौन सा श्लोक है आपका? हम्म बता रहा हूँ इसका तात्पर्य। सरल से सरलतम रूप में जानना जरूरी है। अरे माँ, जो शब्द है वह एक तरह से विशेष रूप से जो है हाँ, पितरों के लिए ही ये यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। परंतु जो पितृलोक है मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ। अधिष्ठाता जैसे कि उसको ब्रह्म से जोड़ के हमें बताना है, तो वो उसमें क्या है कि जैसे एक विशेष व्यक्ति या व्यक्ति विशेष है जो जो जितने भी पितृ हैं। जैसे कि देखिए, गीता ये भी कहती है कि पितृलोक नहीं होता है। गीता ये भी कहती है कि कोई पितृलोक नहीं होता है और कोई पितृ में नहीं जाता है और कोई उनका ऐसा लोक नहीं हो जहाँ पे सब पितृ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो पितृ की व्याख्या करना उचित नहीं है कि आर्यमा नाम का पितृ कोई बैठा हुआ है किसी लोक में। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसीलिए आर्यमा जो है एक ऐसे पूर्वज का नाम है
हमारे पूर्वजों को ही पितृ कहते हैं। तो जैसे हमारे दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, तो इनको ही पितर कहते हैं। तो उसमें जो श्रेष्ठ है उसको अरमा कहते हैं। ठीक है, जो उसमें से, जैसे मान लीजिए कि आप हैं तो आप पितर हैं, आप भी किसी की दादी होंगी, आप, आपके भी नाती पोते होंगे, आपके भी लोग होंगे, तो आप भी उनको मानते होंगे। ठीक है ना, आपको भी वो जानते होंगे, तो आप उनके लिए जितना अच्छा करते हो तो उनके लिए श्रेष्ठ आप होगे पूरे परिवार में। तो वो जैसे बच्चे कहते हैं कि पूरे परिवार में मेरी दादी सबसे अच्छी है। ठीक है, बच्चे कोई कह देता है कि मेरी दादी सबसे अच्छी है, मेरे दादा सबसे अच्छे नहीं है, क्योंकि दादा मोबाइल नहीं देते हैं, दादा मुझे टॉफ़ी नहीं देते हैं, दादी देती है। ठीक है, तो जहाँ पे ये भाव आता है उसी को जो है अर्यमा कहते हैं। अब वो भाव जो है आंतरिक भाव है, और वो आंतरिक भाव ही ब्रह्म है। यदि मैं आपको समझा दूं कि पितरों के मुख्य जो रूप हैं, तो पितर लोक होता ही नहीं है कोई। मैंने पहले भी ये बात कर चुका हूं, इसलिए मैं अपने बात, ठीक है, को पुनः यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूं। समझ गए ना? तो जो उसका मुख्य भाव है वो यही है कि हमें तात्विक दृष्टि से किसी चीज़ को समझना है, और मैं केवल तात्विक दृष्टि से एक दो शब्दों को बता दिया। अब आपको सभी जितने भी नाम लिए गए उन सभी नामों को उसी तात्विक दृष्टि से देखना है। ठीक है, जैसे पहला नाम मैंने कहा था आपसे, कि जैसे पहला नाम आया था ना कि आदित्यों में मैं विष्णु, तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि जहाँ पे भी मानव मात्र का पालन हो रहा होगा वहाँ पे आपको क्या महसूस करना है? ब्रह्म। जहाँ पे इस तात्विक दृष्टि को देखना है कि कोई 1000 व्यक्तियों का पालन पोषण कर रहा है, तो वहाँ पे उस ब्रह्म को देखिएगा। कौन ब्रह्म को? विष्णु नामक ब्रह्म को देखिएगा। यह है दार्शनिक दृष्टि, इसी को तात्विक दृष्टि कहते हैं। आम इंसान क्या करता है कि वो ये समझता है कि कोई विष्णु नाम का देवता है और वह आकर के यह काम कर रहा है, परंतु उसको नहीं पता होता है कि यह ब्रह्म की एक विष्णु नामक विशेष शक्ति होती है जो वह इस पे कार्य करती है। कोई भगवान नहीं है जो प्रकट होकर के यहाँ पे आकर के वो जो है कार्य करते हैं। क्लियर हुआ ये बात? तो एक शब्द की मैंने बात यहाँ पे कहा था, वो सभी शब्दों पे वैसी ही दृष्टि रखनी है, तो ही आप ब्रह्म को जान पाएंगे। ठीक है, समझ गए ना?